रचना उसी की है, जो पर्दे के पीछे है। जो करना है कर ले, हम चलते मुसाफिर हैं, हम चलते मुसाफिर। जब रात को हम सोते, अरे ख्वाब सच्चा लगता। जब रात को हम सोते, अरे ख्वाब सच्चा लगता। आँख खुलते ही जाना, जो देखा वो सपना था। आँख खुलते ही जाना, जो देखा वो सपना था। जो देखा वो सपना था। जीवन भी है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। जीवन भी है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। वो करना है कर ले, हम चलते मुसाफिर हैं, हम चलते मुसाफिर। संसार सराय है, यहाँ कुछ नहीं अपना है। जो करना है कर ले, हम चलते मुसाफिर हैं। जो आज नहीं खुश है, वो कल भी नहीं होगा। अगर आज नहीं खुश है, तो कल भी नहीं होगा। जब अंत समय आए, अरमान बहुत होगा। जब अंत समय आए, अरमान बहुत होगा। अरमान बहुत होगा। दिन आज ही अपना है, कल परसों पराए हैं। दिन आज ही अपना है, कल परसों पराए हैं। जो करना है कर ले, हम चलते मुसाफिर हैं, हम चलते मुसाफिर हैं, हम चलते मुसाफिर। विज्ञ का भावार्थ है यहाँ ज्ञान स्वरूप।
तो भोग और कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साथ कितना भी साध ले, तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशाओं से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। थोड़ा अंदर की साधना को जरूर पहचानना। समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे, पर रहती है जब मन में वासना तो बंधन नहीं छूटता। ये मन का स्वभाव ही इतना चंचल है, चित्त का स्वभाव ही इतना चंचल है कि ये हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहता है, लोभाती रहती है। कभी सात्विकता की वजह से, कभी तामसी भाव की वजह से, कभी रजोगुणी भाव की वजह से, पर ये विषय खींचते रहते हैं, इसको लोभाते रहते हैं। इसलिए स्वयं के ऊपर जब तक पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण संयम नहीं आता है, तब तक पूरी बात नहीं बनती। अब देखो जगत में कितने हम कमजोर पड़ जाते हैं। कोई भी धारणा अंदर बना लें, कोई भी खबर अंदर ले जाएं, कोई भी बात अंदर से ले लें, अंदर वाला इतना कमजोर, ऐसा पक्का करके देखने लगता है। और हमने देखा है जैसा विचार कर रहा होता है ना, वैसा उसके संग होने लगता है मनुष्य के साथ। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे को ये दिक्कत हो रही है तो हो रही। डिप्रेशन और क्या बीमारी, हमने पूछा है एक बार डॉक्टरों से कि डिप्रेशन क्या, आखिर आखिर इतना ये अजीब अजीब से रिएक्शन है, व्यवहार क्यों करता है व्यक्ति। बोले कुछ नहीं, अब उसका मानसिक स्तर इस कदर जो है बिगड़ गया है कि उसके मन ने जो बात मान ली, अब उसको सारे लक्षण उसके आएंगे। मैं कागरा में हमारे भाई साहब थे, उनका बड़ा हमने शुरू में मेहनत बहुत की उनके संग, बार बार उनके सब पास जाते थे, उनको भी ज्ञान से बहुत अच्छा लगता था, गुरु में बहुत प्रेम था उनको भी। लेकिन बीमारी जो बन गई थी वो ऐसी बन गई थी। कहते थे गौरव, मैं अगर ये तक सोच लेता हूँ कि मेरे अंदर जो ना बाथरूम आएगी ना खून निकलेगा, तो खून निकलता था। जबकि डॉक्टरों के हिसाब से कोई बीमारी नहीं थी उनको। इतने बड़े आदमी थे, बॉम्बे लेवल तक के, दिल्ली लेवल तक के सारे टेस्ट उन्होंने करवा डाले थे, सब करवा डाले। सब डॉक्टर कहते थे कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई चीज मानसिक बन जाती है तो स्थिति ये बन गई थी उनके। अगर आज मुझे बुखार आएगा, ऐसे तपने लगते थे, 103 4 5 बुखार, 6 बुखार में से। उनका मन उनके साथ इतना जुड़ गया था बीमारी के प्रभाव की वजह से। उनकी बातें देखता था, तरह तरह से मुझे भूत प्रेत सता रहे हैं, मुझे ये सता रहा है, मुझे इसका ख्याल सता रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने बड़ी बड़ी धारणा। लेकिन एक लंबा समय जब उन्होंने सत्संग के अभ्यास में रखा, फिर बहुत अंदर तक स्वस्थ हो गए। बहुत अंदर से बोले अब मैं जानने वाला तो बन गया हूँ कम से कम। पहले तो पहचान ही नहीं पाता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या बात बन रही। तो ये मन ऐसा है, सब मन का ही तो खेल है। मन के इशारे पर नाचता रहता है इंसान सारे समय। इसलिए मन पड़ा ही माया में रहता है जब तक अगर ज्ञान ना मिले। ये तो गुरु जब तक खींच करके साफ सुथरा करके अपने सामने नहीं बैठालता है, महीनों का सालों का ये अभ्यास चलता है, तब कहीं जाकर के वो उसके प्रभाव को छोड़ता है। वरना बोला भोग कर्म अब समाधि को चाहे तो कितना भी कर ले, तेरा चित्त स्वभाव से ही सभी आशाओं से रहित होने पर भी ये अत्यधिक लोभायमान रहता है, यानी कि ये विषयों में लोलुपता रखता ही है। जब तक इसको लालसा बनने नहीं रहती इसके अंदर, लेकिन ये पहला सब नहीं रहती। मेरा नाम है, ये हो गए, ये बड़े छोटी गाड़ी हो गए, छोटा मकान है, बड़ा मकान हो गए, इसको कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए। पहले ऐसा ज्ञान सुन करके ये भी चित्र बना लेगा अपने अंदर, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देखना उसके अंदर में अगर कभी गिरावट गिरता है, जैसे पेड़ गिरा उधर ही गिरता है ना, इधर उसका झुकाव होता है, तो अंदर से चित्त उसका जो उसी में जाता है, उसी में जाता है। उसको भी बहुत तीव्र अभ्यास से अंदर से जाकर करके बार बार ठीक किया जाता है, सही संतुलन में लाया जाता है। इसी को वैराग्य, कोई बाहर का कोई
दिखावा नहीं है, एक सोचना क्या मिलेगा जब से बेकारी के, क्या है दुनिया में जा रहे वालों से, क्या मिल रहा है? इस शरीर रक्त रोग का पुतला है और क्या है? मलमूत्र का थैला, क्या है? क्या बन गया है? सोचो, मलमूत्र के थैले को बच्चे ने कार ले लिया, अब उसकी निकालना, कितने साल का बोझ होता है के साथ जिएगा, समय उसकी देखभाल करो, उसकी की पॉटी कर ली, क्या कर लिया, की बात तो उसमें बैठे उसकी बात अच्छी बात है। वैसे हमारे ऑपरेशन में आने लगी तो कभी क्या नहीं है, सच इसको मानने लगते, ज्ञान का ठीक से मना करोगे, श्रवण करोगे, एक भगत है, एक भगवान, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, बुरा करो ना पाया करो, ज्ञान का अभ्यास करो, तुम 7 किलो अभ्यास नहीं मारो, वैसे नहीं करने वाले, और तुम बातों में बात है, चलो आज ये बात है, आज ये बात है, चला गया तो फिर जो बच्चा ने खा खा के इतनी मानुषिया होते हैं, वो एक ही अभ्यास में चले जाते हैं, एक क्या है भगत, और एक क्या है भगवान, तो अंदर शक्ति कार्य कर रही है वो भगवान, एक रिश्ता पहचानते वो दुनिया में, अगर पहचानते हो तो इस भगत का, इस भगवान का रिश्ता है बस। ये भक्ति करता हुआ शरीर हमेशा अच्छा लगेगा, और अंदर वाला निश्चय में हमेशा भगवान कोई भाई बन जाता है, कोई दादा बन जाता है, कोई दादी बन जाता है, रिश्तों में रखा रखा क्या है? असल में तो एक भगवान होता है बस। शक्ति से देखोगे तो भगवान आया है, शरीर करके देखो तो भगत आया, और क्या आया इसके साथ? और जिस प्राणी के नाहे मन, गुरु नानक देव ने स्पष्ट कह दिया, ताहे समझो सूकर स्वान, वो सुअर है, स्वान है, कुत्ता है, तो दूसरा देखेगा भौंकेगा, शरीर देखेगा कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ का रिएक्शन देगा, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा भाव लाएगा। इसलिए जो समझदार होंगे, जो ज्ञान का अभ्यासी होंगे, वो अंदर से एक ही बात, कहीं भी किसी का भी दर्शन करो, दो के सवा तीसरा ना देखो, शरीर करके उसको भक्त जानो, और भक्ति में ही कि अगर चेष्टाओं में लगा हुआ शरीर तो सबसे ज्यादा हितकारी होगा उसका शरीर, और निश्चय से वो भगवान है तो भगवान करके जानो उसको, बस खत्म बात। इसलिए आया, प्रकट हुआ, भगवान प्रकट हुआ, अवतार आया, केवल ये बात रहनी चाहिए। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि दो नदियां, तीनों नदियों के संगम में सरस्वती छिप जाती है, दिखाई नहीं देती, मुख्य रूप से फिर बाद में दो धाराएं दिखाई देती है, गंगा की और यमुना की। तो आखिर कहाँ चली गई है सरस्वती? कुछ लोग उसको खोज करके दिखाते हैं कि कैसे धरती में समा जाता है उसका पानी, आजकल ऐसे वीडियो दिखा देते हैं कि सरस्वती देखो नदी यहाँ जैसे विलुप्त हो गई थी, पर हम लोग तो हर बात ज्ञान के अनुसार समझते हैं, वो सरस्वती और कुछ नहीं थी। ये जो भगवान ने ये नदियों को एक ऐसे भेजा पृथ्वी लोक पर, और जिसको हमारे कैलाश ने धारण किया, उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे, मुख्य धारा गंगा जो अवतरित हुई, तो उनके वेग इतना था कि कोई संभाल नहीं सकता था, प्रकट हुई थी विष्णु के चरणों से, फिर उन्होंने विश्राम पाया था ब्रह्मा जी के कमंडल में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा ये पृथ्वी पर ऐसे कोई संभाल नहीं सकता है इनको। फिर बहुत उनसे प्रार्थना की गई भागीरथ ने कि आप गंगा को छोड़िएगा,
कहते छोड़ तो दूं, प्रलय आ जाएगी, तुम्हारा पूरा भूमंडल ऐसे चला जाएगा। बोले फिर क्या किया जाए? बोले महादेव को रिझाओ, वो इसको धारण कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं महादेव ने कैसे आह्वान किया गंगा का, और अपनी जटाएं सारी खोल करके वो सारी गंगा को पहले अपने मस्तिष्क में धारण किया, अपनी जटाओं में बांधा, और फिर उसकी एक लट खोल करके उसको प्रवाहित किया। सोचो कितनी क्षमता है के अंदर। हम सबको भी ये ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, जब तक हृदय में भक्ति नहीं आती, प्रभु के लिए कोई संकल्प नहीं आता। बहुत लोगों को देखते हैं सत्संग में आते हैं, बेचारे बैठते हैं, फिर चले भी जाते हैं। कदाचित उनके अपने चित्त में जब तक ये सद्गुण प्राप्त करने का, ईश्वरीय गुण प्राप्त करने का संकल्प नहीं आता ना, उनके लिए ये दुकान खुली नहीं पाती। वो तो जैसे बंद बंद शटर देख करके ही चले गए, भले मिला है गुरु से, कोई लाभ थोड़ी, चले गए। बहुत से लोगों को हमने लखनऊ भेजा था, कोई लाभ थोड़ी। बाद में उनकी कोई चेष्टा नहीं बनी अपना ज्ञान प्राप्त करने की, अपना अपने जीवन में सामान खरीदने की, ज्ञान का सामान खरीदने की, कोई नहीं। फिर बंद के बंद, फिर देह अध्यास की कैद में, फिर रिश्ते नातों की कैद में, फिर दुनियादारी की कैद में। वही सच लगता रहा उनको। ये तो जब तक जिसके अंदर खुद का संकल्प नहीं होता, प्रभु मोयो उबारो, भगवान तुम मुझे ऐसा कृपा करो जो मेरा मन इन गुणों की तरफ आकर्षित हो, ज्ञान की तरफ आकर्षित हो, सत्य की तरफ आकर्षित हो, तब कदाचित फिर गुरु के पास बैठना फायदा देता है, नहीं तो नहीं देता। तो जब हमारा मन ऐसे खिंचता है, आता है, तो बोला जब भक्ति इतनी जागृत हुई, विष्णु से इतना अनुनय विनय किया गया, तब उन्होंने कृपा करके अपने चरणों से गंगा की धारा को छोड़ा था। उससे उत्पन्न हुई थी उनके आशीर्वाद से। और वो जाकर के फिर ब्रह्मा के कमंडल में बैठी। बोलते ये जो वेद शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने, ये ज्ञान से भर गए। ज्ञान मिलता है ईश्वरी कृपा से, उनके चरणों से प्रीत जब तक नहीं होती है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और फिर उसमें सहायता बनता है ज्ञान देने के लिए ये ऋषि मुनियों के जो वेद शास्त्र हैं, इतने उनका आधार उसमें समाया गया है। क्योंकि इतने सदियों तक इसका रक्षण करने के लिए इसको कहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया गया ज्ञान को। 3 तो वेद खुद ब्रह्मा के मुख से निकले, चौथा वेद भी ब्रह्मा के मुख से तो निकला है पर छुपा हुआ है। बाद में शिव ने उसकी जो स्तुति की है, शिव ने जो है उसको प्रकट किया, शिव जी ने। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, बड़ी प्रासंगिक हैं ये सब। और ये जब आती हैं, धरती पर आती हैं, तो उसको धारण सिर्फ जो है कोई भोले बाबा जैसा वैरागी ही कर पाता है। अंदर देखो ज्ञान में तो आकर के बैठे, इसलिए बहुत लंबा समय लगता है, इसमें दीर्घ काल का अभ्यास की आवश्यकता है। पहले तो तुम्हारी चित्त से ऐसा प्रेम जुड़िया है परमात्मा के चित्त से, गुरु चरण प्रीत मोरे लागी रे, ऐसे भाव बने, इतनी श्रद्धा से आकर के कोई जब तक नहीं बैठेगा, कोई लाभ नहीं होता उसको। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ये कोई दुनिया में कोई प्रयोजन थोड़ी है कि दुनिया की तरह तुम सोचो कि बस कामनाएं कोई हैं तो उसकी पूर्ति के लिए बस ये सत्संग कोई साधन थोड़ी है। ऐसे तो सत्संग तो हमारे अंदर का पूरा विकास है। कि अंदर का विकास जब होने लगता है, अंदर का, अंदर हमें चाहना होने लगती है, अंदर से ही संकल्प आता है क्या मांगो कछु तेरे नाराय, देखत रहन चला सब जाए। क्या मांगे, क्या चाहे, हम बताओ, सोचो क्या बनना बनाना। जब हमने दादा का इतना अच्छा ज्ञान समझा हुआ है, बनना ही है अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो, सब छुड़ा देता है। ना बनने में समाया राज बड़ा। हम तो भगवान देख करके आनंद ले रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या सोच रही है आजकल, क्या समझ बैठते, खुद बनते हैं ना, इसलिए उनको सब लगता है सबके लिए ये भी बनेंगे, अब ये भी ये बन गए, अब ये भी ये बन गए, खुद बने रहते हैं। ना बनो ना बनाओ किसी को। तुम भी लीला देख रहे हो, हम भी लीला देख रहे हैं, लीलाओं का आनंद लेते हैं, ईश्वरी लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। बस लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो।
ज्ञानवान को देखो, हमेशा कोई भी बात हो जाती है, उसके दूसरे पल चर्चा भी नहीं है उसके पास, कोई ख्याल भी नहीं है उसमें है क्या। वो झमेला समझता है हर बात को, देखा दुनिया का झूठा झमेला, तो मन को हटाना पड़ा। मन बार बार हटा करके प्रभु के चरणों में लगा देता है, प्रभु के चरणों में लगा। तो ये त्रिवेणी, ये गंगा अगर हमारे जीवन में आएगी तो वो कल्याण करेगी। ये नहीं कि जाकर के 4 दिन गंगा नहाया ही तो कल्याण हो जाएगा। वहां भी सत्संग की लगन में रही हो तो कल्याण हो गया होगा, सत्संग तो अभी समझ में आएगा। वहां क्या है, इस ज्ञान की गंगा। और वो भी जब तेरे अंदर आ जाएगी वो गंगा, जब तुम्हारे हृदय में ऐसी भक्ति आ जाएगी नारायण जैसी, जब इतना ज्ञान के वचनों का ऐसे एक पूरा, कहते हैं ना, कमंडल में जमा हो जाएगा, अंदर से ज्ञान पूरी प्रज्ञा सहित इकट्ठा हो जाएगी। प्रज्ञा के रूप में जब ज्ञान तुम्हारे अंदर में रहेगा, विवेक के रूप में, और फिर वैरागी शिव जब उसको धारण करके खोलेंगे, और फिर जब वो निष्कामता के रूप में तुम्हारे आचरण से प्रकट होगी वो ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा। अगर जीवन तुम्हारा निष्काम ही नहीं बना तो भी ये ज्ञान बेकार है। फिर उस गंगा ने जाकर के पूरे सबका ऐसे उद्धार किया, पतित पावनी कहलाए। तब जाकर के ये हैप्पी दशहरा समझना। इसलिए अंदर से अपने अंदर के संकल्प को अच्छा रखना, हमेशा समझ अच्छी रखना, भाव हमेशा अच्छा रखना। जग रचना सब झूठ है, तो झूठ को झूठ करके ही जाना करो, फिर सत्य मत जाना करो। झूठ का आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बोला चाहे भोग कर्म और समाधि, अब तू चाहे कितना भी कर लेगा, फिर भी ये स्वभाव तेरा ऐसा है कि सभी आशयों के रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। ये समझ ही नहीं पाएगा, इच्छा ऐसा है वो कभी भी तेरे को दुख पहुंचा देगी। दुखों का मूल कारण कोई भी इच्छा होगी अंदर में। इसको जीत के बताओ कि हाँ गुरु आपकी कृपा से मैंने अपना चित्त ऐसा कर लिया, अब कदापि कोई इच्छा, कोई वासना मेरे को ऐसे विचलित नहीं कर सकती। प्रभु के सिमरन दुख ना सतावे, या करके कोई घोषणा करता है, उस ऐसे भक्त का स्वागत लगता है यहाँ पर, अच्छा है। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, ये देखो मरने जीने की बातों से ऊपर उठ गया। प्रभु के सिमरन भवना व्यापे, अब कोई भय नहीं व्याप्त करता है इसको। इसके अंदर इतना परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा की समझ है। सारे समय भयभीत, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। क्या होगा इस शरीर का, ये तो है ही बेकारी देह है। कभी कोई भय सताएगा, कभी कोई भय सताएगा, इसको ऐसे छूटने वाला है। अपने खान पान, अपना रहन सहन हम इतना बिगाड़ लेते हैं, सोच समझ इतनी बिगाड़ लेते हैं, तो सारे समय इसी चर्चा में फिर आ जाता है। कभी कभी किसी का मन अपना, हर समय शरीर की चर्चा, शरीर की बात, ये निकृष्ट है। इसको सोचो, जो अच्छे ज्ञान के अभ्यासी होते हैं, कोई शरीर करके देखता है ना तो उनको लगता है गाली दे रहा है मुझे, मैं जो हूं उससे तो मिले आकर के। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, ऐसे करके भाव आने चाहिए अंदर से कि कोई मुझसे तो मिले। मुझे पहचानते ही नहीं, मेरे कपड़ों को पूछते रहते हैं। इस शरीर तो मैंने कपड़ा धारण किया, मैं सदा रहता हूँ। ये इसका हिसाब किताब है। वो तो खुशी मनाता है, आंख फूटी पीर गई, ये सोचता है इसके पास ज्ञान की समझ होती है। अंदर से जानता है, बोले अच्छा है। सूरदास ने तो शुक्राने करे, बहुत अच्छा भगवान, अब मैं जगत नहीं दिखता, मैं सारे समय तेरे को देखूंगा। तुमने कोई कष्ट आता है, कभी कोई प्रॉब्लम आती, शुक्राने किए अभी तक एक बार भी? इतना सुना है सत्संग, शुक्राना करो पहले इस बात का, फिर भगवान की कृपा होती है। आवश्यकता होगी वो देखो उसमें डालेगा, रोशनी डालेगा, जान डालेगा। लूली छूटी चरखे से, बहरी छुटी सुनने से, अंधी छुड़ी देखन से, बीनने से छूट गई। ये शुक्राने के कारण होते हैं ज्ञानवान के मन में, जिसके लिए दुनिया वाले अत्यंतिक व्याकुल होकर के, परेशान होकर के दिखाते रहते हैं सारे से। मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ा ये हो गया, बड़ा क्या हो गया, सब छूटेगा तो उससे और क्या होगा इससे।
आओ जल्दी से अपने सच्चे आनंद को प्राप्त करो जो अंदर ही अंदर बसा पड़ा है तुम्हारे अंदर का। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। और हम तो देखते हैं बस एक किसी का भाव होता है, याद होती है, खेच होती है, तो 2 दिन हमने देखी लीला। ऐसे टाइमिंग भगवान फिक्स करा देता है। हमसे 1.5 घंटे पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी बुआ जी। हम यहाँ से दौड़ करके, आवश्यकता थी क्योंकि हमारी कहने पर दर की तरफ आ गई थी वो, दिल्ली की तरफ कराने के लिए। मैंने कि यहाँ आ जाओ, इंदौर में नई सेटिंग सही दिख रही है। यहाँ किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे हम लोग लगातार, डॉक्टर भी अच्छा था, वो उसने पूरी गारंटी ली थी, बुला लिया, खींच लिया उनको ऐसे। और होता रहा अपने आप। 3 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन उनका, 6 साढ़े 6 तक चला। थोड़ा कुछ क्रिटिकल हो गई थी बात, पीछे पोजीशन, उसको मैनेज किया उसने, चलता रहा। एक दिन आईसीयू में उनको रखा पूरे दिन। एक बार को लग रहा था शायद अब 2 दिन कम से कम रखना पड़ेगा, डॉक्टर को इतनी बात निकली है। जो है ऑपरेशन में समय डबल लगा और कार्य भी बढ़ गया ऑपरेशन का। लेकिन हमने देखा कि भगवान ने फिर ऐसी मेहर बरसाई। दूसरे दिन 11 बजे कहता है डॉक्टर कि अब हमारी लिए तरफ से तो ओके, आप चाहें तो घर पे ले आके रेस्ट करिए, सब ठीक है। कल हम निकले यहाँ पर 4 बजे यहाँ के लिए निकले, 6 बजे वो अपने 1.5 घंटे बाद हमारे पहुंच गए अपने जहान को विश्राम करना। तो कौन करता है, कौन चलाता है? ये हुक्म उसका फिक्स होता है हर जगह। फालतू बात करने वाले इन्हीं की चर्चाओं में रहते हैं हर समय के। आजकल किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी को हम देखते हैं, और पता नहीं लोगों को ऐसे फिजूल खबरें इधर उधर करने की क्यों आदत पड़ती है। क्या करोगे तुम, कुछ कर सकते हो? अच्छा मर जाएंगे तो अभी आजकल मिलने तक तो, बॉडी तक तो उठाने कोई जा नहीं रहा। तुमसे क्या उम्मीद करूं? किसी रिश्तेदारों को खबर कर दोगे तो क्या करेंगे वो, सिवाय फोन पे परेशान करने के क्या कर देंगे? तो विवेक खोलो, तुम ज्ञानवान हो, तुम सत्संगी, सत्संगी ऐसा आचरण करना सीखो। क्यों से उधर करते रहते हैं बातों को? किन बातों की चर्चा में एक बार भी मैं देखता नहीं किसी को भी आत्मा की चर्चा करे, जो इस बात का अभ्यास कर रहा हो कि एक भगत है, एक भगवान है। ये तो उसको ध्यान में ही नहीं आती है। दिन भर इतने प्रपंच लगे रहते हैं, दुनियादारी, लोकारी, दीवार, इसमें ही मन भटकाता रहता है। ये बन भी जाएगा तो क्या, पैसे से बनाएगा, मकान बन जाएगा। प्रेम होगा तुम्हारा जीवन में, आपस में घर परिवार के साथ प्रेम संबंध होगा तो घर बन जाएगा। मंदिर तो किसी गुरु की कृपा हो जाती तब बनता है, किसी का भी ऐसे बन ही नहीं सकता। इतना कोई गुरु को प्रकट करे, सबको सुख देने वाला मंदिर बन जाए उनका जीवन, ये बन जाते हैं। बन भी जाएंगे तो क्या, बरा के पहले अंदर देखो क्या है दुनिया का नजारा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा, क्या है क्या। सोचो, किसको सच मानने लगते हो एकदम से? तो अंदर देखो कि जैसे शादी के बाद विदाई जरूरी होती है ना, उसी तरह तुम्हारी परमात्मा में शादी अगर हो जाए तो तुम्हारे जीवन से विकारों की विदाई जरूरी होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात कल से लग रही है। शादी तभी सब सफल बोली जाती है कि जब उसमें विदाई कार्यक्रम पूरा हो जाता है। क्योंकि शादी हो गई, लड़की तेरे घर बैठी है, क्या की शादी हो गई भाई? बल्कि ये क्वेश्चन बन जाता है कब विदा कब कर रहे हो, उसकी विदा कब कर रहे हो? नहीं नहीं, विदाई नहीं करनी हमको, वो मानेगा शादी हुई है? शादी में कार्ड पर भी एक विदाई कार्यक्रम जरूर लिखा जाता है, भाई विदाई कब होगी, बहु आगमन कितने बजे होगा, ये लिखा होता है। वो भी एक प्रोग्राम का रूप होता है। तो भाई तुमने ज्ञान मिला, तुमको इतना परमात्मा का ज्ञान मिला, अंदर से तुम्हारे विकारों की विदाई हुई। भगवान, ज्ञान तो सुना कि तू भगवान है, पर भगन हुए तेरे बाण, तेरे तुम्हारे विकार ऐसे खत्म हुए, निकले, तब मिलना, तब समझना भगवान। इसलिए जल्दबाजी क्या है यहाँ, बड़ी जल्दी लोग बाग ऐसे ऐसे खामा खा कुछ बनने की कोशिश करते हैं। ये तो गुरु का ज्ञान है कि मान ना मान तू है भगवान, पर वो इशारा कर रहा है तेरे स्वरूप के लिए, और तुम उसको लगा लेते हो बार बार देह से, हिरण्यकश्यप और बन जाते हो। शरीर थोड़ी किसी का भगवान है, शरीर को भगवान थोड़ी बोला गया किसी के भी।
शरीर तो मलमूत्र का थैला है। ये तो एक म्यादी होता है, अपने समय पूरा करता है, कर्मों के हिसाब किताब से बंध के आता है, वो कर्म के हिसाब किताब पूरा करता है। अगर गुरु भगवान कहता है तो किसको भगवान बोल रहा है वो? अगर तुम भी जानो इस बात को। तुम्हें तो गुरु की बात पर ही प्रश्न चलने लगता है, कैसे भगवान बोल दिया ऐसे कैसे? अरे भाई किसको बोल रहा है ये भी तो जानो। शरीर को बोल रहा है क्या वो? भगवान शरीर को तो हमेशा भगत बोला है। सगी शरीर से तो हमेशा यही चेष्टा रहती कि इससे सुंदर भक्ति का आचरण दिखे। तो पहचानना इस बात को। शादी के बाद विदाई जरूरी है, इसी तरह तुम्हारी परमात्मा से अगर शादी हो जाए तो तुम्हारे जीवन से विकारों की विदाई जरूरी है। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, और प्रेम नीर में भीग बावरे, भीतर बाहर से। प्रेम नीर में भीगो उसमें। अच्छा प्रेम चला जाए, हो जाएगा ईंट पत्थर के उस मकान में कोई मजा आएगा? कौन देखेगा उसे? एक दिन हो जाएगा तो इनॉग्रेशन कराओगे, उस दिन 4 रिश्तेदारों को बुला लोगे, और उसमें भी प्रेम नहीं होगा तो लोग क्या महसूस करके जाएंगे बताओ? खारी करके जाएंगे। देखो, एक पिताजी के 2 बेटे थे, अब वो अंतिम समय था पिता का करीब, तो लड़ने लगे खेत के ऊपर, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, मैं लूंगा, मेरे को काम पड़ेगा, तुम्हारे क्या है, मैं बड़ा हूँ, मेरे बच्ची लड़की है, मेरी लड़की की शादी के लिए चाहिए। बाद में बात चल रहा था, बहुत भैसम भैसी चल रही थी। पिता ने कहा बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, में कहीं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। शर्त रख दी पिता ने, एक ध्यान रखना, लड़ना नहीं कम से कम। मैं इतनी देर से तुम्हारी नौटंकी देख रहा हूँ, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा खजाना दिखाने ले जा रहा हूँ। अब खजाने के लालच में बेचारे चुप हो गए, आपस में कल ही बोले पिताजी कोई खास चीज बताने जा रहे हैं, चुप रहना, बिल्कुल झगड़ेंगे नहीं अब हम लोग आपस में। चले गए। रास्ते में बस में 2 सीटें मिली, पिताजी बैठे तो कभी एक भाई बैठ जाता, फिर कभी एक खड़ा हो जाता, दूसरा बैठ जाता थोड़ा। लेकिन उनको पिताजी की बात जम गई थी, अब वो भी था, लड़ना भी नहीं था, बड़ी संपत्ति चाहिए थी आगे की। अब जा करके पहुंचे तो पिताजी ले गए उनको एक पुरानी सी हवेली में, खंडर पड़ी हुई हवेली थी पूरी। कबूतर उसमें ऐसे कर रहे थे, बीट गिरा रहे थे बार बार, ऐसे उड़ रहे थे, इधर गंदगी पड़ी हुई थी। बोले पिताजी कहाँ लाए हैं? बोले आज दिखाने लाया हूँ, ये हमारा पुश्तैनी मकान की हवेली देख लेते हैं। इसके पीछे मैं अपने भाई से बहुत लड़ा था, वो इतना लड़ा था, मैंने ये तो कब्जे में ले ली ये बिल्डिंग, लेकिन भाई रूठ करके मुझसे चला गया, तो तब से विदेश गया, फिर लौटा ही नहीं। और मेरे को भी देख ले ये जगह छोड़ करके, आजकल तो बच्चों की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है हमें, शहर जाना पड़ा, ये ऐसी पड़ी हुई है, इसकी हालत देख ले। अब इसमें केवल कबूतर लौटते हैं, टूटी फूटी खंडर से पड़ी हुई है, देख ले इसको तो ठीक है। इसकी वजह से हमने रिश्ते कमाए थे। तुम भी आगे क्या करने वाले हो? क्या करोगे तुम दोनों, सोचो। ये पागल, ये झगड़े कर रहे हो खामा खा के। पहले इतना पता हो कि लेके जाने वाला है कोई, किसी को इसको भी कोई लेके जाएगा? कुछ बनेगी क्या तेरी? तो रिश्ते बनाए तूने तो जहां अंतर लाएंगे, बड़े संकट कभी कभी ये नजर चुराएंगे। ये क्या सुख देंगे तेरे को, सोचो। बोले रास्ते में हम जिस सीट पर बैठ करके आए, वो सीट किसकी है? बैठने के लिए थी, थोड़ी देर बैठे फिर उठ गए। ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, उसी की रहने वाली है, क्यों वहां आते थोड़े थोड़े समय के लिए? खुद का भी भरोसा नहीं है। फिर हो सके तो प्यार का सुख लेते रहो आपस में, प्यार से चलते रहो, प्यार से निभाते रहो सबके साथ। तो ये अकल गुरु से मिलती है, कि जब जीवन में गुरु आ जाता है तो ये विकारों की विदाई हो जाए। जो पल पल पे क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, इच्छा आती है, अहंकार आता है, ये देखो इसकी हमने भली प्रकार विदाई कर दी। विदाई कर देंगे तो परमात्मा
मिलेगा फिर ऐसे। शादी के बाद जैसे मिलन हो जाता है, ज्ञान से परमात्मा को जाना जाता है और प्रेम और भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। पहले भी ये पॉइंट बहुत अच्छा चला है। इतना गुरु ज्ञान का अभ्यास कराता है कि परमात्मा क्या है इसका बोध कराता है बार बार, और प्रेम और भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। वो फिर कोई पा सकता है तो प्रेम से पा सकता है, भक्ति से पा सकता है। गुरु भी जब देखता है कि हाँ इसका प्रेम पूरा है, इसकी भक्ति भाव पूरा है, इसका लगन पूरी है, इसका समर्पण पूरा है, तो भाव आता है। कैसे उनके मान लो तुमने गुरु को बहुत खेचतान कर भी ली, उसका भाव नहीं बन पाता। भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है। और जिन्होंने रिझा रखा है गुरु को ऐसे अपने आचरण से, और यहाँ पर गुरु किससे रिझता है? हमारे ज्ञान के अभ्यास से, सत्संग के नियम से। वो देखता है अरे ये तो निष्कामी होकर के पहले तो उसने गंगा को धारण किया और अब जाकर के उससे सबको लाभ पहुंचाता है। केवल उससे रिझता, हमारे यहाँ किसी और गलत फहमी मत रहना। गुरु केवल रिझेगा केवल उन्हीं के जीवन से जो पहले अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, पहले खुद आनंद स्वरूप होंगे और सबको फिर क्या बांट रहे होंगे, ये सच है। खुशियां तो मायके की माँ भी माँ बांट देती है, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा बांट देगी तो मैं दे देगी खुशियां दे देगी। ये ज्ञान से आनंद, ज्ञान का आनंद देता है जो उस पर गुरु रिझता है। केवल आप जपें और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो ध्यान रखना, प्रेम और भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। जानने के बाद पाना अच्छा होना चाहिए, पालो इसको जरा। ज्ञान तीन तरह से लगता है, मनन द्वारा, अनुसरण द्वारा और अनुभव द्वारा। बहुत से लोग हैं, हमने देखते हैं बड़ी ऐसे बात करेंगे फोन पर, ऐसे दिखाएंगे ऐसे कितना नहीं प्यार है भैया आपसे, कितना नहीं प्यार है, बस यही आपको ध्यान करते रहते हैं। और जबकि हमारे इस शहर में घूम जाएंगे, फिर जाएंगे, चार और लोगों से मिल जाएंगे, हमसे मिलने की फुर्सत नहीं होगी। अब कितना प्यार समझो उनका, सोचो कितना प्यार है उनको। तो हम हमें कोई मुंह दिखाई की आवश्यकता है? दाता तो देखे दिल, दाता तो तेरा दिल देखेगा, और कुछ थोड़ी देखेगा। और एक होता है केवल, इतनी लगन में बैठा होता है, आता ही इसी लगन से, रहता ही हम लोगों के साथ है, भले चाहे एक दिन, दो दिन, चार दिन, जिसको जितना उसको मन लगता है, खूब सत्संग का अभ्यास करता है, फिर यहाँ से जाता है, हमको विश्वास है वहां भी बैठ करके सत्संग का अभ्यास कर रहा है। किस पर रीझेगा बताओ ना? किसको अपना मानेगा? महीनों तक शकल ना दिखे उसको, इसके लिए लगे कि हमारे ज्ञान के कार्य में लगा हुआ है, सत्संग में लगा हुआ है, ये जहां तहां सत्संग की लगन में रहता है, किससे खुश होगा मैं? तो पहले पहचानो तो सही, गुरु से हमें कैसे निभाना है। मतलब ज्ञान तीन तरह से लगता है, मनन के द्वारा। जब गुरु के वचन सुनकर के हम लगातार इसके ऊपर मनन करते हैं, मनाते हैं अपने मन को, चेंज करते हैं अपने आप को। कितनी बातें तो गुरु मनन के द्वारा हमारे जीवन में लगा देता है, फिर कितनी ही बातें अनुसरण के द्वारा। साकार गुरु होता है, उसके फुटफॉल जहां पड़ते रहते हैं, फुटप्रिंट जहां बनते रहते हैं, हम उनका अनुसरण करते रहते हैं। तो कितनी बातों में हम उसके द्वारा परिपक्व हो जाते हैं, अनुसरण कर रहे हैं। गुरु जैसे चले हम भी वैसे ही चलते हैं, फिर हमें भटकने की कोई जैसे कोई चिंता नहीं रहती। जैसे गुरु इशारा देता है, जैसे गुरु की बात देखते हैं, जैसे गुरु ने जीवन बनाया वैसे ही अपना जीवन बनाना, ये अनुसरण करते रहते हैं, तो चित्त को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कुछ ज्ञान मनन से होगा, तो बहुत अधिक ज्ञान अनुसरण से होगा। और अनुसरण फिर वही कर पाते हैं जो पहले नजदीक तो आते हैं, नहीं तो किताबी ज्ञान होके रह जाता है। बोलता ब्रह्म होगा केवल, बोल रहा होगा ब्रह्म की बात केवल, पर ज्ञान नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे बहुत कुछ ज्ञान, अंतिम ज्ञान जो तुमको अपने अनुभव से मिलता है। लेकिन हमारे दादाजी कहते हैं योर ओन एक्सपीरियंस द ओनली टीचर। अंत में वही तुम्हारा टीचर रह जाता है। कहते हैं बुद्ध भगवान का शिष्य था आनंद, बहुत हर तरह से हर परीक्षा में खरा उतरा हुआ था वो,
बहुत उसको अंदर से प्रेम था, लेकिन बुद्ध के शरीर में जैसे अटका हुआ था बस वो केवल, और उसको कोई कोई वासना नहीं थी किसी तरह की। होता है किसी किसी का, वो गुरु में इतना मन उसका अटका होता कि गुरु के रहते उसको लगता ही नहीं था कभी कि मैं कुछ हो गया, मैं पूर्ण हो गया या मुझे ज्ञान मिल गया, उसे लगता ही नहीं था। हमेशा बस गुरु का संग, गुरु का साथ, ये सब ये इसको भाता रहता था, जबकि ज्ञान उसके हृदय में पूरा समा गया था। खुद पूरा आनंद स्वरूप था, नाम ही उसका आनंद रख दिया था भगवान। आखिर फिर जब बताते हैं बुद्ध भगवान ने जब अंतिम लीला की अपनी, शरीर छोड़ रहे थे, तब उसको बुला करके बात की। बहुत ऐसे विवल हो गया, परेशान हो गया, रोने लगा। अरे आप जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, आपके बिना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल अब ऐसा बेकार हो गया, मैं तो टूट जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, तुम मेरे दिए हुए इतना अच्छा ज्ञान जो तुम्हारे पास, उसकी इतनी इंसल्ट क्यों करते हो तुम भाई? तुम क्यों ऐसा विचार करते हो कि तू खुद जानता है कि तू खुद खुदा है, पर मन ने इतने शरीर का आधार पकड़ा हुआ था, गुरु के शरीर का आधार पकड़ा हुआ था। उसके लिए शब्द बोला गया था कि नाव से उतरने के बाद क्या नाव में बैठे ही रहते हैं, आगे चलते हैं। तब उसको बोला, अब तेरे को तेरे अनुभव का ज्ञान काम आएगा। और हुआ भी यही, जैसे बुद्धवान ने अपनी लीला समाप्त की, वो बड़ी आराम से अपने में सिमट गया। उसे लगा अब बुद्ध मेरे घट में ही प्रकट होगा। उसको अपने देह की आसक्ति से मुक्त कराने के लिए ऐसी लीला करी उन्होंने कि अंत में वो फिर उसके सामने नहीं थे, उसे किसी आवश्यक काम के लिए भेज दिया, और पीछे बुद्ध भगवान का शरीर शांत हो गया। वो लौट के आया, इतना रोए, परेशान हो, कहाँ चले गए, अरे मुझे क्यों, मेरे को कहाँ क्यों भेज दिया, मैं सामने होता तो ऐसे नहीं है। तरह तरह के आते हैं, देह पकड़ता है मन किसी भी रूप में तो ऐसे ही व्याकुल होता है। सत्य थोड़ा सा भूला हुआ था। फिर उसको एक लेटर लिख गए थे उसके लिए, वो लेटर जो उसने ज्ञान का पूरा पढ़ा, मैंने तेरे को क्या नहीं दे दिया है, सब कुछ दे दिया, बस तू अपने अनुभव पर ध्यान दे। तब कहते हैं वो फिर बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा शिष्य प्रकट हुआ, ज्ञान का कार्य हुआ, और क्या इसके अलावा। वो भी तथागत बना, बाद में बुद्ध की परंपरा में बुद्ध सिद्ध हुआ वो बाद में। और क्या होता है इसके सब। तो भले एक समय तक गुरु में जब तक हमारी मनता होती, आसक्ति होती, ये हमें अनुसरण कराती है, मनन करता है गुरु की वाणी सुन सुन करके, लेकिन फिर अपना अनुभव भी बनना चाहिए, अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन। तो ज्ञान तीन तरह से हमारे जीवन में लगता है। बड़े सुंदर पॉइंट्स हैं। हंसो 10 साल के बच्चे की तरह। कैसे हंसना चाहिए जीवन में, खिलखिलाना कैसे चाहिए? छोटा बच्चा, निर्दोष बच्चा जैसे हंसता है, खिलखिलाता है, इतनी मोहक उसकी हंसी होती है। छोटे बच्चों को खेलते कूदते देखते हैं ना, वो हंस रहे होते हैं, इतनी बेफिक्र हंसी होती है, बिल्कुल उन्हें कोई परवाह नहीं होती कोई क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तो हंसो तो 10 साल के बच्चे की तरह, खुशी के साथ, खिलखिला करके, आनंदित होकर, लोटपोट होते हैं ऐसे, वो एकदम से खुश रहते हैं ऐसे। तो हंसने के लिए तुलना की गई है 10 साल के बच्चे से, और पार्टी करने की तुलना की गई है 20 साल के बच्चे के समान। 20 साल के बच्चे से कोई अब पार्टी ऑर्गेनाइज करता ना, देखो नहीं नहीं, उसको अभी सरूर होता जवानी का, पार्टियां उसकी बड़ी, उसको ऐसा क्रेज होता है। यंग एज के बच्चों को देखा करो, टीनेज में पार्टी है, हमारी पार्टी में बड़ा ऐसे उनको बड़ी मजा आता है। हमारे यहाँ भी सब जो है ना पार्टी करने में बड़ा मजे आते हैं इनको, तो रहते हैं बच्चे वो सब मैगी बना लेंगे एक एक से, उसे पार्टी करके खाएंगे, मतलब मिलजुल करके, जोश के साथ, उत्साह करते हुए, उमंग करते हुए। अब कोई भी सेलिब्रेशन देखो छोटी उम्र के बच्चों को, फौरन गुब्बारे लगा लेंगे, फौरन ये कर लेंगे, सजा देंगे, तो पार्टी सा बना लेते हैं माहौल, पार्टी में खुशी आती है। तो कहते हैं रात को 1 बजे भी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो डांट पड़ती है उनको, सो चुपचाप, सुबह बिगड़ जाएगी तुम्हारी पार्टी, पारी हो रही है हमारी। तो पार्टी करो 20 साल के बच्चे की तरह, मतलब जीवन को ऐसी पार्टी बनाओ, भगवान की, ईश्वर की पार्टी चल रही है, इसलिए हमेशा उत्साह से भरे हुए, उमंग से भरे हुए, अच्छा, अच्छी सोच के साथ
गुरु जी को तो कभी भी सत्संग में जो डल डालडा आके बैठे आते थे कभी पसंद नहीं आते थे। ऐसे तुम सत्संग सुनने आए हो, किसी का मातम मनाने आए हो? ये पार्टी ऐसा लगना चाहिए तुमको ऐसा। ये हर वक्त ऐसे, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है दाता, आशिक मस्त फकीर हुआ क्या दिलगिरी है, ऐसे हमेशा। तो 20 साल के बच्चे की तरह पार्टी करो। तो गुरु जी तरह तरह से युक्तियां बताते थे। अरे कहीं भी जाओ, कभी चुटकुले के रूप में, कभी किसी छोटे छोटे दृष्टांत सिद्धांत के रूप में, कभी क्वेश्चन आंसर बना करके, कभी कैसे। अभी हम लोगों के ग्रुप में बहुत अच्छे खेले गए क्वेश्चंस बना बना करके। ऐसे करके उन्होंने भजनों के ऊपर पिक्चर्स होती नहीं आजकल जो मोबाइल में, कुछ पिक्चरों को ऐसे करके, ऐसे करके एक प्यासा सा व्यक्ति ऐसे जा रहा है और प्यासा, और धूप 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 में, और आगे एक मुसाफिर जाता हुआ दिखाई दे दिया, और तीन तीन चित्र बना दिए। बोले इसमें भजन बताइए कौन सा है। नेचुरली जो जिसका दिमाग दौड़ गया उसने पहचान लिया, प्यासा कोई मुसाफिर। ऐसे करके बड़े सुंदर सुंदर खेल। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिसके अंदर होती है। बहुत अच्छे अच्छे जो सत्संग के ग्रुप में, अभी हम देखते हैं ग्रुप में तो लोगों को रखा हुआ पर क्रिएटिव नहीं है। सोच सोच में क्या है, केवल अपना घर परिवार, मैं मेरा, उसके आगे सोचता ही नहीं है इंसान। धक्का मार के कभी नेक नेक कुछ ऐसे करो तो हाँ 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 सत्संगी सत्संगी ऐसे करते हैं। चलो आज मैंने ना, हमने फिर और ऐसे अहंकार और करेंगे। हम दो लोगों को आज फोन किया, हमने दो लोगों को फोन किया, मैंने कि लो 15-20 में मेरे को कर लिया, वो नहीं गिनाएंगे कभी। दो को भी बात कर लेंगी ना तो लिख के भेजेंगे ऐसे, वो भी उसकी पूरी संभाल नहीं करेंगे। लग जाओ ऐसे ही काम में। रोज पार्टी करो। अब ये ज्ञान की पार्टी होनी चाहिए तुम लोगों की। और नए रूप से कैसे ज्ञान को प्रकट करें, और नए रूप से कैसे किसी को समझाएं, और खेल खेल में कैसे समझाएं। गुरु जी को हम देखते थे, दृष्टांत सिद्धांतों को भी इतने खेल खेल करके बताते थे, क्योंकि ये भी आवश्यकता होती है। कोई एकदम से बोर ज्ञान करोगे ना तो भी कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। एकदम से बिल्कुल ऐसे कर लोगे अंदर से, अरे ज्ञान माने कुछ नहीं, यहाँ भी मन नहीं जाना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और ये मन ऐसा चित्त ऐसा चंचल है, जाएगा ही जाएगा फिर भी। समाधि पे समाधि लाख तो करता है। ये तो विवेक जागृत हो जाता है जब ज्ञान का अभ्यास हो जाता है, तब हमें पता है कि ये जाएगा, और हमारा हम उसे कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। जैसे बच्चे पे हमारी निगाह होती है तो हम उसे गिरने नहीं देते, उसको अपना हाथ नहीं काटने देते, उसको जो किसी चीज से नुकसान नहीं होने देते। बाकी घूमने फिरने तो मना कर देते क्या उसको, चलता है फिरता है सब है, थोड़ा उपाय कर देते हैं कि हाँ भाई जहां जहाँ जा रहा है कांच वाँच नहीं पड़ा हो, वहां कुछ ऐसी चीज नहीं पड़ी हो जो नुकसान करे इसको, ऐसा कर, ये उपाय कर देते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानी जानता है मन तो जाएगा, मन के लोभायमान है, ऐसी स्थिति प्रकृति इसकी ऐसी है, लेकिन उसमें गिरता नहीं है वो, उसमें अपने ज्ञान के विवेक से वो जागृत रहता है, बचा के चलता है। तो बोले ट्रेवल करो तो 30 साल के व्यक्ति की तरह ट्रेवलिंग कभी भी करो, इतनी तत्परता, इतना उत्साह। 20 साल के बच्चों के अंदर भी इतनी वो नहीं होती है जागरूकता, लेकिन 30 साल तक आते आते जागरूकता आ जाती है। एक लक्ष्य के लिए यात्रा करते हैं, एक कार्य की सिद्धि के लिए कोई उनका कार्य हो रहा होता है। तो बोला ट्रेवल करो 30 साल के बच्चे की तरह, व्यक्ति के समान, एकदम तत्परता से, लगन से कार्य होना चाहिए सारा उनका। और उसके लिए होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, 40 साल के व्यक्ति के समान, और परिपक्वता। हर विचार इतना प्लांट तरीके से, प्रेम पूर्वक, विचार पूर्वक होना चाहिए। अज्ञानी ज्ञानी में यही तो अंतर है। अज्ञानी कोई सोच ही नहीं, अज्ञानी जो भी कार्य करेगा विचार पूर्वक करेगा, सोच के करेगा, मर्यादा के अनुसार करेगा ऐसे। तो उसकी सोच की उम्र बोली गई 40 साल के व्यक्ति के समान सोच। 40 साल में सब खट्टे मीठे अनुभव उसको मिल जाते हैं, तो उसकी सोच एक परिपक्व हो जाती है। इसलिए जल्दबाजी में बोलना, जल्दबाजी में कुछ सोचना करना, जल्दबाजी में कोई व्यवहार करना, ये 40 साल का व्यक्ति थोड़ा संभल जाता है, विचार पूर्वक करता है। एक 20 साल के बच्चे की हरकतें देखो, एक 40 साल के व्यक्ति देखो, अंतर दिखाई दे। वही कार्य दोनों से करवाओगे ना, एक कहीं ना कहीं भूल चूक करेगा, नुकसान करेगा, ऐसे 40 साल तक आते आते वो उस कार्य को बहुत संभल के करेगा, टाइम से करेगा, उसका कार्य एक ही बार में पूर्णता को प्राप्त होगा।
और छोटे बच्चों से हम कहते हैं ना, एक बार चम्मच ले, चम्मच किस में ला, खाएंगे किस में, कटोरी लेने जाएगा। अरे यार सर्व कैसे करेंगे, फिर ट्रे लेने जाएगा। उसे इतनी अकल नहीं है कि जिस पर्पज के लिए काम हो रहा है कि भाई 20-15 लोगों को कुछ बांटना है, तो जल्दी से मैं इशारे से गिन लूं, इशारे से एक साथ ही तीनों चीजें ले आऊं, और जो भी चीज बंटने वाली है उसको भी सही तरीके सही अनुपात में बांट दूं सबको। तो ये तो होता है बिल्कुल 40 साल की सोच वाला काम, सोच विचार के समझ के काम कर लिया। और नहीं तो लड़कपन ऐसे खामा का ऐसे, इसके लिए इसका उम्र का संबंध नहीं है इसका। ये तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम्हारा विचार इतना परिपक्व होना चाहिए, जो बहुत कम लोग ऐसे कैच कर पाते हैं। और गुरु को वही लोग भाते हैं जो इतनी आगे तक की सोच लेते हैं कि भाई किस कार्य के लिए गुरु का इशारा हुआ है, किस बात के लिए हुआ है, कोई कहीं की कोई आज्ञा हुई है, किस काम वो कार्य मैं पूरी तरह से पूरा कर रहे हो। अरे वो तो वहीं रह गया, अरे ये तो छूट गई, अरे तो अरे तुम्हें पता नहीं था ये किसके लिए रखा गया है ये काम। जिसके मन अभी चित्त चंचल होते हैं ना, वो नहीं समझ पाते, लेकिन जिनके चित्त बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं एक उम्र से, तो वो अपने चित्त के साथ ऐसे 40 साल की सोच वो ले आते, सोच है, अब पक गया वो। तो भले ही उम्र कितनी भी छोटी है तुम्हारी, लेकिन कर्म कैसे होना चाहिए, पूरी सोच विचार के। ये नहीं कि सुन ही नहीं पाए। एक बार में केवल अडेप्टर लेके आया, एक बार में केवल लीड लेके आएगा, खाली अडेप्टर से क्या काम कर लेगा कोई। तो ये सोचे इसके बाद सही सोच होगी ना, वो पूरा काम पूरा करेगा, और बल्कि चलते फिरते एक आध काम और निपटाता चलेगा, उसको इतनी आर्ट होगी। तो ये सोचो, तो कैसे सोचो, 40 साल के व्यक्ति के समान, आगे तक की पूरी सही सोच। सलाह दो किसी को तो 50 साल के व्यक्ति जैसी, अनुभव से पकी हुई, अनुभव वाली, वैराग्य से युक्त। 50 साल उतार देता है सारी आस, 50 उम्र, 50 उतर गई सारी आस। अब उसके अंदर में सही ज्ञान वैराग्य समझ होगी। तो कोई अगर सलाह मांगे तो तुमने सलाह दी उसको सही, कि किस बात में अटक रहे हो बेटा, ये सब छूटने वाला है, ये किस बात के लिए मन खराब कर रही हो। कितने दिन हम तो देखते हैं, कभी कभी आजकल तो बच्चे शादी होकर के पहुंच गए हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, कभी साल में 2-4-6 दिन के लिए उनके माँ बाप उनके पास आके रह पाते हैं। बहुत कुछ हुआ तो महीने 2 महीने रह लेंगे ऐसे, लेकिन उतने में ही अपना मन पहले ही सोच सोच के इतना खराब कर लेंगे, अभी आ गई, जैसे उनके जाने क्या खुशियों पर ढाका सा पड़ जाता। ये पागलपंती नहीं, 4 दिन भी मन मिला करके जी लें, किसी के साथ चल लें, 4 दिन भी इसका सुख लें, मन को इतनी एडजस्टेबिलिटी करें कि नहीं, इस बात का भी तो सुख ले सकते हैं, इस बात का भी तो आनंद ले सकते हैं। अरे हम अगर बड़े उम्र के हो गए, हमारे माँ बाप, क्या उनको क्या ऐसे नहीं अच्छा लगता कि इनको भी कभी होटल ले जाया जाए, इनको भी कभी घूमने ले जाया जाए, इनको नहीं अच्छा लगता है क्या। अरे अब आप कहाँ जाएंगे, छूट तो ही निकलता है आजकल के बच्चों को, मर्यादा से हीन हो गए, उनकी सोच सही नहीं रह गई। और जहां पर सही सोच है, वहां देखो सब बातें चलती हैं, सही मैनेज से चलते हैं। तो सलाह दो किसी को तो कैसी, 50 साल के व्यक्ति जैसी, अनुभवी, सही समझ वाली सलाह दो। और परवाह कैसी करो किसी की भी, 60 साल के व्यक्ति जैसे। देखा करो 60 साल की उम्र में थोड़ी सी परवाह ऐसे व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। घर में बुजुर्ग ही होगा, ताला बंद कर लिया, सब आ गए घर में, सबने खाना खा लिया, ये पूछता हुआ कौन मिलता है, क्योंकि जिसको परवाह होती है। तो यहाँ उम्र को तो एक कहने के लिए बांधा गया है, लेकिन ये सारी क्वालिटी सभी के अंदर होनी चाहिए। हम देखते थे छोटी छोटी उम्र होती थी, 18-19 साल की लड़कियां, लेकिन गुरु के प्रेम में, सेवा में इतनी तत्पर होती थी वो लोग, कि अगर हम लोग जब भीड़ लगा के पहुंचते थे, 200, 250, 300, 500 लोग, तो एक एक का ख्याल रखना, खाना खाया कि नहीं, सोने की व्यवस्था है कि नहीं, सबने ठीक तरह से एडजस्ट हो गए हैं कि नहीं, सबको सत्संग मिल रहा है कि नहीं, सबको किसी की कोई बात तो नहीं, किसी कोई परेशान, सबको ऐसे संभाल पाने की क्षमता गुरु जी ने पैदा कराई थी सबके अंदर। ये ज्ञान ऐसा होना चाहिए।
नहीं तो बस मान लिया। जरा सी कोई बात आ जाती है जीवन में, उलझा के जीवन बैठ जाते हैं। अरे युक्ति लगाओ, उसमें क्या बात है। हम लोग के 3-4 सत्संगी हैं, एक आगे कपूर साहब की वाइफ है दिल्ली में, उन्हें कुछ नहीं दिख पाता, बिल्कुल ऐसे बहुत कम, ऐसे एक आकृति दिखती है केवल बस। लेकिन हमने देखा बहुत दिनों बाद हमें पता लगा कि इनको कोई प्रॉब्लम है आंखों, क्योंकि जब मैंने बात देखा कभी कि देख कहीं रही है, बात किसी से कर रही है, तो समझ में आ गई ये देख नहीं पा रही है उस व्यक्ति को, तब पकड़ में आई। लेकिन वो ऐसे चलती थी, इतने स्मार्ट तरीके से चलती थी, किसी को उनकी प्रॉब्लम के बारे में केवल गुरुजी को पता था और उनके हस्बैंड को पता था, किसी को नहीं पता था कि ना कोई प्रॉब्लम। और उसके साथ बड़ी खुश थी, ये तो परमानेंट ग्लूकोमा से बन गई थी, बन गई थी। कितने ऐसे लोगों को देखा अपने जीने परसों एक वीडियो देखी हम लोगों ने भेजी, हाथी नहीं है उस माई के दोनों, यहाँ से कट मामला, सोचो। और कैसे अपने बच्चे को पाल रही है, अपने पैरों से उसे खिला रही है, पैरों से ही बर्तन साफ कर रही है, पैरों से ही सब्जियां बना रही है, पैरों से ही सब काम कर रही है, पैरों से उसे खिली उसकी गुदगुदी मचा रही है, खिला रही है उसको, ऐसे कर रही है। भगवान अगर मान लो कभी किसी इंद्री को छीण करता है तो इतना विवेक तो इस्तेमाल करो तुम, और किसी चीज से उसका कार्य तो निकालो। बाकी तो ठीक वो कर ही देगा अपने आप, समय जाते जब विचार बदलेगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर है की आदत इतनी ज्यादा बना लेते हैं। इसलिए जियो तो तुम ऐसे जियो जैसे तुम भगवान हो। कैसे जीना चाहिए? भगवान माने भग्न कर ले अपने जो बांध, अपने जो विकारों को मिटा ले अपने जीवन में, उसे जीना कहते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम भगवान हो। तो बोला हंसो ऐसे, कैसे हंसना चाहिए, कुछ कुछ कैसे रहना चाहिए? 10 साल का बच्चा, पार्टी करो और ट्रेवलिंग करो, यानी कि कार्य करो तत्परता से 30 साल के बच्चे की तरह। समझ कैसी होनी चाहिए, सोच हो 40 साल के व्यक्ति की तरह। सलाह दो किसी को तो और परिपक्व अनुभवी 50 साल के बच्चे जैसी, ऐसे नहीं दे दो सलाह। अरे नहीं जाओ जाओ मजा आएगा, अरे तुम्हें पता है जितनी माणी खुशियां उतना बया रोग। तुमने सही सलाह दी अपने बच्चों को, जाओ 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 इसमें ये सुख लेगा, ऐसे में उन्हें कभी समझाया बैठ करके? सुख मांगा दुख आगे आवत, कि कोई शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। किताबें मिल जाएंगी लेकिन इसकी विद्या तेरी तब बनेगी जब तू उसके साथ मेहनत करेगा। समझाया है? तो जो ठीक तरह से बात को समझाता है तो उसकी सोच अच्छी होती है, तो 50 साल के व्यक्ति ऐसी। और बाकी केयर कब की करो, कैसे? 60 साल, यानी कि सबकी, सब तरफ का ध्यान ज्ञानवान रखता है अपने अंदर और अटकता किसी में नहीं। ये भी सुंदरता लगनी चाहिए, ध्यान सबका, अटकाव किसी में नहीं। क्या बता रही?